गाइस सो सॉरी, ये वीडियो बहुत लेट आ रहा है। आई एम सो सॉरी गाइस। मेरे एग्ज़ाम्स चालू होने वाला है जनवरी में, तो पढ़ाई कर रहा था, मैं टाइम का भूल ही गया था। सो सॉरी गाइस। तो आज हम करने वाले हैं, अभी तक हमारे कितने हो गए हैं ऑफ एयर शोज़ और ऑन एयर शोज़ का बता दिया है मैंने ये साल। हाँ, फिर ये अब हमारा वीडियो चल रहा है ये साल में सारे शोज़ की कितनी टीआरपी गिर गई है। 0.5432 1 कहाँ तक गई है और कितना डिक्रीज़ देखने को मिला है हमको आईपीएल की वजह से, ये सब कुछ। तो फिर ये सब कुछ तो मैंने बता दिया था। मैंने अभी किस किस के बताए हैं। हाँ, गणेश कार्तिकेय, पुष्पा इम्पॉसिबल, इतनी सी खुशी, एक एन बाबू। बस ये 5 शोज़ के बारे में मैंने बता दिया है। तो और मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था कि आज मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। ओफी लव मुश्किल, वीर हनुमान और वागले की दुनिया। लेकिन गाइस मैं अभी के टाइम में बस ये ओफी लव मुश्किल और वीर हनुमान की बना पाया हूँ। वो मैं खाना खा रहा था। तो बात करते हैं सबसे पहले अर्ली टाइम स्लॉट, मतलब वीर हनुमान की। तो वीर हनुमान स्टार्ट हुआ था वीक नंबर 10 से। 10 से वो स्टार्ट हुआ था। ओपनिंग टीआरपी थी उसकी 1.0। 1.0 थी उसकी ओपनिंग टीआरपी। 7.5 है यार, 1.0 ही आएगी। फिर वीक 11, फिर ये ना वो फॉलो कर रहा है ऑर्डर, डिक्रीज ऑर्डर, ठीक है। वीक 10 में आई उसकी 1.0, वीक 11 में 0.9 आई। फिर वीक 12 में 0.8 ऑर्डर हो रहा है, ठीक है, बैकवर्ड काउंटिंग। फिर वीक 13 में उसकी आई 0.7, आईपीएल स्टार्ट हो गया था उस टाइम। फिर वीक 14 में आई उसकी 0.6। फिर वीक 14 से लेके वीक 17 तक 0.6 की आईपीएल आ गया था यार। डेली टाइम, वो इवनिंग टाइम स्लॉट पे तो होगा ही ऐसा। और फिर वीक 18 में मैंने बोला ऑर्डर फॉलो कर रहा है, 0.6 के बाद क्या आएगा, 0.5। तो वीक 18 में उसकी आई टीआरपी 0.5। फिर वीक 19, फिर वापस अब हो गया, अब फ्रंट काउंटिंग चलेंगे हम, ठीक है। वीक 19 से लेके वीक 23 तक 0.6। फिर वापस ऑर्डर वीक 24 से लेके वीक 27 तक, 24 से लेके 27 तक 0.7, ठीक है। ये मैं ना टीआरपी ना इसकी वो फ़ोटो इसका उसमें डालूंगा कम्युनिटी पोस्ट में। फिर वीक 28 से लेके वीक 28-29 को 0.6 ही आई। फिर वीक 30 में 0.7, वीक 31 से लेके वीक 35 तक 0.6। ये शो मतलब समझो बस के पहले के 2 हफ्तों में हिट रहा है, बाकी पूरा फ्लॉप। बोल रहे हैं जो शोज लोग इसके, सोनी सब ने बहुत बड़ा प्रमोशन किया था। ये कहीं पे दिल्ली, आगरा, मुंबई था। मुंबई में कहीं बड़े स्टेडियम के यहाँ पे इसका पूरा सॉन्ग, टाइटल सॉन्ग था, पूरा टेलीकास्ट किया था सोनी सब ने। मतलब समझो बहुत बड़ा प्रमोशन है, किसी शोज़ के साथ नहीं किया था सोनी सब ने। लेकिन फिर इसको 10 सितंबर के दिन साइलेंटली ऑफर कर दिया। किसके टीआरपी भाई 0.6 आ रही है, सोनी सब नहीं रखेगा ऐसे शोज़ को। वागले की दुनिया को भी लोग पता नहीं बोल रहे, वागले की दुनिया को ऑफर कर दिया क्यों, अनफेयर। अरे भाई उन सबको पता है कि सोनी सब टीआरपी, BARC टीआरपी पे डिपेंड करता है। जैसे आपने देखा होगा ओफी लव मुश्किल की लास्ट में टीआरपी 0.7 आ रही थी, है ना, 0.7 आ रही थी उसकी टीआरपी। तो अब क्या करे वो, 0.7 तक आ रही थी उसकी टीआरपी। 7 इज़ अ वेरी बैड टीआरपी।
तो इसलिए उसने उस शो को ऑफ। आई नो पुष्पा इम्पॉसिबल के साथ भी ऐसा हुआ था। पुष्पा इम्पॉसिबल की भी बीच बीच में 0.7 आ रही थी। हाँ, उसकी बीच में 0.7 आ रही थी। स्टार्टिंग में उसकी आ रही थी, सोनी सब ने कुछ नहीं किया, लेकिन एंड में आते उसने लिया था ऑफर करने के लिए। सोच रहा अब करते हैं इसका ऑफर, लेकिन फिर उसकी इंक्रीज़ हो गई तो नहीं किया उसने। तो वागले की दुनिया की भी इतनी कम आए तो इसलिए उसको डिक्रीज, इसलिए उसको बंद किया। और आखिरी में वीक 36 में उसकी लास्ट टीआरपी आई थी 7:30 के पे 0.6। तो वीर हनुमान की आखिरी में आई थी टीआरपी 0.6। फिर अब जाते हैं उफ़ लव पे, उफ़ लव मुश्किल पे। तो वो स्टार्ट हुआ था वीक 23 से। उसने तेनालीरामा को रिप्लेस किया था 8 o'clock टाइम स्लॉट पे। वीक 23 में आई थी उसकी टीआरपी 0.7। 24 में आई थी, वीक 24 में आई थी 0.8। फिर अच्छा चल रहा था, स्टार्ट हुआ था 0.7 से। फिर वीक 25 से लेकर 27 तक 0.9, ठीक है। हाँ, फिर फिर वीक 28 से लेके वीक 33 तक 0.8। अब वीक 33 तक उसका मस्त अच्छा टाइम था, ठीक है। अब स्टार्ट होता है बुरा वक्त हर शो का। तो वीक 34 आई उसकी टीआरपी 0.7। बोलते ना शो है, ये देखो शो स्टार्ट हुआ था 0.7 की टीआरपी के साथ, एंड भी होगा 0.7 की टीआरपी के साथ। होता ना गेम, वो डायलॉग था, गेम चालू किया तूने लेकिन ख़त्म मैं करूँगा। नहीं, ऐसा था ना, गेम चालू किया तूने लेकिन और ख़त्म भी तू ही करेगा। तो ख़त्म चालू हुआ था 0.7 की टीआरपी के साथ, और फिर एंड भी होगा अब 0.7 की टीआरपी के साथ। तो वीक 35 पे उसका अच्छा वक्त आ गया। सोनी सब ने बोला ओके ओके रखो रखो 0.8। फिर 36 में उसने वापस 0.7 हटाओ हटाओ, तो उसने हटा दिया। 37 से लेकर 38 तक 0.7 आई। अब लास्ट टीआरपी उफ ये लव है मुश्किल का एंड ऑफ द ईयर 0.7। 0.7 आई उसकी एंडिंग टीआरपी। तो गाइज़ ये थी हमारे फेवरेट शो वीर हनुमान और उफ़ ये लव है मुश्किल की। और वीर हनुमान ख़त्म हुआ उसके बाद एक भी शो ने उसको रिप्लेस नहीं किया है, एक भी शो ने नहीं। अरे लोगों की ताकत ही नहीं है इतने अच्छे शो करने के लिए, इसलिए तो सोनी सब ने गणेश कार्तिकेय को 8 बजे किया, उसने भी 7:30 पे नहीं किया। तो कल आएगा गाइस वागले की दुनिया, सिर्फ और सिर्फ वागले की दुनिया। और कल आएगा वागले की दुनिया का वीडियो ओनली। हाँ, और एक वीडियो आएगा सब इस साल में सबसे टॉप शो कौन सा रहा है, और उसमें हम बाकी चैनल्स को भी इंक्लूड करें। जैसे समझो अनुपमा है, वो तो रही है। समझो आरती अंजलि अवस्थी रहा है टॉप शो, तो हम उसको बोलेंगे। लाफ्टर शेफ रहा है तो लाफ्टर शेफ बोलेंगे। आएगा टॉप शो कौन सा रहा है इस साल का, जिसकी टीआरपी बहुत 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 अच्छी आई है, यू नो, बहुत बहुत सेम बट डिफरेंट बहुत। ठीक है, मुझे पता नहीं एक बात समझ नहीं आ रही है। आपने सब न्यूज़ टॉक तो देखा ही होगा, उसमें निर्मल भैया ने टीआरपी डाली थी। तो उसमें जो वो थी टीआरपी का क्या बोलते हैं, ये सारे चैनल्स की टीआरपी, उसमें क्योंकि सास भी कभी बहू थी और अनुपमा दोनों ने सेम टीआरपी मिली थी दोनों को 2.0। लेकिन सब ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि क्योंकि सास टॉप पे रहा है, दोनों को तो सेम टीआरपी मिली है ना, और सेम ही आवर में 10 में ही है। 10 o'clock अनुपमा, 10:30 क्योंकि सास, सेम है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं पता नहीं। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। और सॉरी मैंने आज वो लाइव स्ट्रीम भी नहीं की, वो होगी अब न्यू ईयर के दिन, ऐसा बोलता
देखते हैं। तो ये कैमरा गिर रहा है। ठीक है, चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में जो आएगा कल के 9 बजे आएगा। तो मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। बाय बाय।